बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। सुत दारा और लक्ष्मी ये तो हर काहू के हुए। संत फरमाते हैं कि इस संसार की जो रचना है, इसमें जितने भी देहधारी जीव हैं, जितने भी इंसान हैं, सब पर माया का प्रभाव पड़ा हुआ है। और माया का प्रभाव भी इतना गहरा कि वो आसानी से छूटने वाला नहीं है। कहते हैं कि जिस व्यक्ति को इस संसार में धन ऐश्वर्य मान रुतबा महल माड़ियां जिसके पास ज्यादा हैं, तो मनमुख जीव क्या कहते हैं, इस पर भगवान की बड़ी कृपा है। लेकिन उनको इस बात का एहसास नहीं है कि ये सब नाशवान है। भगवान अपने जीवों को, अपने अनुयायियों को वो चीज बख्शीश करते हैं जो कभी उससे छूटने वाली नहीं है, जो असत नहीं है, हमेशा अजर अमर है। वो क्या है? वो है प्रभु के नाम की भक्ति, प्रभु की सेवा, सत्संग, दर्शन, ध्यान। वो हमेशा अजर अमर हैं और सार वस्तु हैं। लेकिन जब तक हमारी जीवात्मा पर, हमारी बुद्धि पर अज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ है, तब तक हमें ये संसार की चीजें ही मूल्यवान और सुखदायी भासती हैं। ऐसे ही एक कथा है बहुत पूर्व की। एक रोज भगवान शिव और माता पार्वती कहीं भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने एक जगह को देखा और उन्होंने वहां की मिट्टी उठाई और अपने मस्तक पे लगाई। माता पार्वती कहने लगी, भगवान यहाँ तो कोई मठ नहीं है, यहाँ तो कोई आश्रम नहीं है, आपने फिर यहाँ की मिट्टी उठा करके अपने मस्तक पे क्यों लगाई? भगवान शिव कहने लगे, पार्वती तुम्हें ज्ञान नहीं है। यहाँ कभी किसी समय में बहुत उच्च कोटि के संत विराजमान हुए थे। उनकी चरण धूलि हमारे लिए बहुत ही कीमती है, मूल्यवान है। संतों का दर्शन बहुत मुश्किल से होता है। दर्शन तो हमें उनके नहीं हो रहे हैं, लेकिन उनकी चरण धूलि तो हमें मिल गई है। इतना कहकर भगवान शिव फिर आगे को चल दिए। कहते हैं कि कुछ दूर समय जाने पर फिर उन्होंने मिट्टी उठाई और अपने मस्तक को लगाई। पार्वती जी कहने लगी कि भगवान यहाँ क्या विशेष बात है? भगवान कहने लगे, पार्वती यहाँ किसी समय में जब धरती पर अधर्म का भार बढ़ जाएगा, तो कोई अवतारी पुरुष, महापुरुष यहाँ आकर के अपने चरण डालेंगे और अनेक जीवों को अपने शुद्ध विचारों से, अपनी महिमा से लाभान्वित करेंगे। माता पार्वती बड़ी विमर्श में हुई, भगवान आपको तो तीनों लोकों का ज्ञान है, मैं क्या करूं, मैं तो अभी भी अज्ञान हूं। कहने लगे, नहीं पार्वती तुम अज्ञान नहीं हो, लेकिन सब बातों का रहस्य सबके को नहीं मिलता। चल दिए, धीरे धीरे आगे चलते रहे। तो जिसे संसार बड़ी खुशनसीबी और बड़े खुशभाग समझ रहे हैं, उसका एक चित्रण भगवान शिव ने पार्वती को दिखाया। क्या दिखाया कि एक भक्त अपने घर में एक गैया मैया को पाले रखा था
उसकी सेवा करता था, उसके दूध से अपने निर्वाह करता था और जो भी समय मिलता भगवान शिव की आराधना में अपना समय बिताया करता था। वहां भगवान शिव ने एक साधु का वेश बनाया और कहने लगा, बच्चा हमें दूध चाहिए, बाबा को भूख लगी है। वो गुरुमुख जन, वो परमार्थी जीव कहने लगे, बाबा गाय भी आपकी है, दूध भी आपका है, जितना चाहे उतना ले जाओ। मेरे सौभाग्य है कि आपने दूध की इच्छा प्रकट की है। उस गुरुमुख जन ने बाबा शिव का कमंडल लेकर के उसको दूध से भर दिया। भगवान शिव लेकर उसको चल दिए। माता पार्वती ये सब को तो देख रही थी, उन्हें कौन सा दूध पीना था, लेकिन माता पार्वती को संसार की रचना की विडंबना जो है वो दर्शानी थी, दिखानी थी। कुछ दूर आगे चले, एक मनमुख आदमी के यहाँ अनेक गायें बंधी हुई थी, दूध का भी अंबार था। उन्होंने वहां जाकर के भी सवाल किया, बच्चा बाबा को भूख लगी है, कुछ थोड़ा दूध दो। तो वो मनमुख जीव उसने क्या शब्द उच्चारण करे, क्यों बाबा, क्या गौओं को न्यार करते हो, क्या गौओं के लिए बांट वगैरह लाते हो? दूध तो जब ही बनता है ना जब मतलब गायों को चारा मिलता है। चले आते हैं कि बाबा को भूख लगी है, यहाँ कोई दूध नहीं है। भगवान शिव ने मन ही मन में उसे संबोधित किया कि बच्चा तेरी मतलब तुझे अनेक और गाय बढ़ जाएं। और उसको जो भक्त था उसको कहने लगे, तेरी यूं भी मतलब जना रही। तो इन दोनों प्रश्नों को माता पार्वती ने सुन करके जब वहां से चल दिए हुए तो कहने लगे, महाराज आपके यहाँ कोई इंसाफ नहीं है। भगवान शिव मुस्कुराए, कहने लगे, पार्वती क्यों, क्या बात हुआ? महाराज जिस बेचारे ने तुम्हारा कमंडल दूध से भर दिया उसको तुमने कहा कि तुम्हारी ये भी मर जाए, और जिसने 4 गाली दी और अपशब्द बोले उसको कह रहे हो कि तेरी और इतनी हो जाए। भगवान शिव मुस्कुराए और कहने लगे, पार्वती यही तो इस मृत्यु लोक का राज है। क्या महाराज कि इस संसार में जितनी भी दुनिया है, जितना भी चराचर जगत है, ये सब इन वस्तुओं को जो नाशवान है इनको अपनी समझ रहे हैं, इन्हें सुख का साधन समझ रहे हैं। अब पहले से ये नास्तिक है और जब इसे और मतलब ये माया का पसारा इसके साथ बढ़ जाएगा तो इसे फिर और भी इसका समय ज्यादा से ज्यादा इन्हीं में व्यतीत होने लगेगा। इसको भगवान के नाम की याद ही नहीं आएगी। यहाँ तो चाहे कितनी भी ऐश प्रस्ती कर ले, लेकिन भगवान के दरबार में जब इसकी जीवात्मा जाएगी तो इसे अनंत कालों तक नरकों की यातना सहनी पड़ेगी। फिर 84 लाख योनि में पता नहीं किस किस जून में इसे कितना कष्ट सहना पड़ेगा। इसलिए संत महापुरुष इस संसार में जीवात्माओं को, जो उनकी संस्कारी आत्माएं हैं, उनको सन्मार्ग दर्शा करके, उनकी रहबरी करके उनको भगवान के यहाँ पहुँचने का रास्ता बतलाते हैं, उन पर अपनी दया दृष्टि करके उनका मार्गदर्शन करते हैं और उनका लोक परलोक दोनों सुहेला कर देते हैं। इसीलिए गुरुमुखों, हम सभी का कर्तव्य बन जाता है कि इस संसार में आकर के जिस आत्मा को इंसान का चोला मिला है उसका कार्य, उसका ध्येय होना चाहिए कि हमेशा मालिक के दर्शन की, ध्यान की, मालिक के नाम की याद हर वक्त दिल में बसी रहे। कहते हैं, साथ न चाले बिना भजन, बिखिया सगली छार, हरि हरि नाम कमावना नानक ही धनसार। सतपुरुष फरमाते हैं कि ये जीवन सिर्फ मालिक की भजन भक्ति के लिए मिला है, बाकी तो सब ये कार्य अपने आप से आप होते रहेंगे, इनमें कोई रुकावट नहीं आती। मन हाथ कार बल और मन यार बल। हमें अपने मन की सूरत को अपने मालिक के चरणों के साथ जोड़नी है, मालिक के नाम के साथ जोड़नी है, जिससे कि हमारा लोक और परलोक दोनों सुहेले हो जाएं।
और हम इस लोक में भी मान सम्मान प्राप्त करें और मालिक की दरगाह में भी उज्जवल मुख लेकर के जाएं। इसी में समय के महापुरुषों की प्रसन्नता है और इसी में गुरुमुख की बढ़ाई है। इसलिए हमें वही कार्य करना है जो समय के महापुरुष हमें हिदायत कर रहे हैं। हमें भगवान के नाम में अपना ज्यादा से ज्यादा समय लगा करके, अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त लगा करके अपने भगवान के नाम की कमाई करनी है, अपनी भक्ति की कमाई करनी है। इसी में ही इस जीव की भलाई है और इसमें ही जीवात्मा कल्याण है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।